नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट में झारखंड की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन रविवार की देर रात दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झामुमो के 46वें झारखंड दिवस को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए राज्यवासियों से अपना हक और अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने के आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ बराबरी करनी चाहिए और नजर रखनी चाहिए, बराबर के साथ ही नजर रखनी चाहिए। उन्होंने तमाम बातें यहां पर की, लेकिन केंद्र सरकार ने सबसे अधिक राजस्व देने वाले पिछड़े राज्य झारखंड की अनदेखी की है, जबकि पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे देश में सबसे ज्यादा 42% कोयला सहित अन्य खनिज संपदा झारखंड में है। यहाँ के खनिज संपदाओं के राजस्व से केंद्र सरकार का खजाना भरता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये कि सामंती सोच रखने वाली केंद्र सरकार झारखंड को पिछड़े राज्य की श्रेणी में खड़ा रखने का बीड़ा उठा रखी है, जिससे कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। इसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का ये नया बजट पिछड़ा राज्य झारखंड के लिए फायदे की जगह नुकसान देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आदिवासियों की आबादी घटकर महज 26% रह गई है। उन्होंने कहा कि असम सहित अन्य कई प्रदेशों में आदिवासी निवासी करते हैं और ऐसे में उन राज्यों में उन्हें सबका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपना हक और अधिकार पाने के लिए सदैव राज्यवासियों से तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन गुरु के नेतृत्व में झामुमो ने शोषण के खिलाफ संघर्ष किया और राज्य लिया है। बता दें आपको, राज्य सरकार के उनके सपने के लिए अनुरूप झारखंड के लोगों को की जो आकांक्षाएं हैं उनको साकार करने में जुटी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को पिछड़ेपन का शिकार बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के खनिज संपदा से रेलवे के माध्यम से पूरे देश को आर्थिक राजस्व मिलता है और बावजूद इसके बजट में झारखंड के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बजट में बिहार को मिले राशि और सुविधा से झारखंड की तुलना करते हुए कहा है कि खनिज संपदा में जब झारखंड आगे है तो बिहार को कैसे लाभ मिल सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली चुनाव में फ्री की रेवड़ी को केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर हम बांटते हैं तो गलत है, जब वे बांटते हैं तो सब सही है। ये दोहरा मापदंड क्यों? तो बता दें आपको कि फिलहाल जो है वो जेएमएम और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आमने सामने फिलहाल दिखाई दे रही है। बजट में फिर खाली हाथ है झारखंड, इस बात को कहा हेमंत सोरेन ने। और केंद्र का बजट झारखंड के लिए फायदे का नहीं होता है। झारखंड को पिछड़ा राज्य ही रखना चाहती है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं हेमंत सोरेन ने और बजट में झारखंड की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन रविवार की देर रात दुमका के ऐतिहासिक मैदान में झामुमो के 46वें झारखंड दिवस को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए राज्यवासियों से अपना हक और अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत महतो जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है रमाकांत जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेएमएम की। नीलम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रमाकांत जी आपके साथ ही करते हैं। रमाकांत जी, देखिए, अब तो हेमंत सोरेन ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बजट में झारखंड के साथ भेदभाव किया गया है। देखिए, इन्हें मुझे लगता है ये सरकार अपने आप में जमानत पे चलने वाली सरकार है। हर जगह नकारात्मक चीजें ही इन्हें दिखाई देती है और ये नकारात्मक चीजों को लेकर के ही आगे की राजनीति अभी तक उन्होंने किया है और भविष्य में भी लगता है। अतीत में जैसे जिस तरीके से इन्होंने नेगेटिविटी की राजनीति की है,
वही तरह आगे भी ये उसी प्रकार से नकारात्मक राजनीति ही ये करना चाहते हैं। और बजट के मामले में झारखंड को क्या मिला नहीं मिला, देश को क्या मिला नहीं मिला, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में मोदी सरकार में जिस तरीके से बजट आम कल्याण के लिए और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए जितना बढ़िया बजट पेश हुआ है विगत 10 सालों में, जो विकसित भारत के निर्माण में मुझे लगता है 2047 में भारत विकसित श्रेणी में आ जाएगा, ये इन्हें रास नहीं आ रहा है। झारखंड का जो बजट आता है हमेशा से ये बजट का पैसा इनका धरा के धरा रह जाता है। अब तक के ऑडिट रिपोर्ट में इनका स्पष्ट रूप से उसकी पुष्टि भी हो चुकी है और इन्होंने हमेशा से केवल दो तीन बातें छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्पना जी, केवल वही बकाया पैसा, रॉयल्टी, ये सब सारी चीजें और केवल केंद्र की आलोचना करके ही ये समय को जाया किए। विगत 5 साल कोरोना का नाम लेकर के इन्होंने अपना ढोकसला दिखाया और आगे भी वही काम कर रहे हैं। कोई चीज बकाया क्या, केंद्र सरकार का रॉयल्टी कब से है, क्या है, उसका सिलसिलेवार, उसका ब्यौरा ये देते नहीं। दूसरी बात है, कोई भी केंद्र सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, कभी भी किसी की भी सरकार हो, किसी प्रकार का बकाया रहता नहीं है, लेकिन ये जानबूझ करके बखेड़ा खड़ा करना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व नीलम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलम जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि झारखंड के साथ इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया? बिल्कुल, जिस प्रकार का बजट आप लोग देख रहे हैं केंद्र की सरकार से, तो झारखंड आशा तो रख ही सकती है ना कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है, एक झारखंड जैसे राज्य को तो विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, केंद्र सरकार को। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से अवहेलना किया गया। तो जाहिर सी बात है, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई कल्पना तो नहीं। कैसे अवहेलना किया गया, कैसे अनदेखा किया गया, बताइए ना। जो फैक्ट है नीलम जी, आखिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नहीं, कैसे आपको लगता है कि सौतेला व्यवहार किया गया? नीलम जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। सौतेला व्यवहार करने का जो साक्ष्य है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से है। झारखंड को रॉयल्टी नहीं दिया जाता, झारखंड का बकाया जीएसटी नहीं दिया जाता, झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ नहीं दिया जाता। तो और अभी बजट जो पास हुआ है या बजट जो बनाया गया है उससे आप देखिए किस प्रकार से झारखंड को इग्नोर किया गया। तो ये तो कह रहे कुछ बकाया ही नहीं है, रमाकांत जी कह रहे कुछ बकाया नहीं है। और झारखंड क्या पूरे देश से अलग है क्या? ये कह रहे हैं कि पूरे देश के भले के लिए उस बजट को पेश किया गया है और जिससे देश की जनता का भला होगा, तो झारखंड उससे अलग नहीं है, ऐसा तो रमाकांत जी कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि देश से झारखंड अलग है क्या? रमाकांत जी जरा बताइए ना कि क्या देश से झारखंड अलग है क्या? आखिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा? बार बार यहाँ की जनता जवाब दे रही है। और जहां तक रॉयल्टी बकाया की जो बात है, ये लोग यहाँ पर आकर के जो अपना बयान देते हैं बिना तथ्य के, बिना पुख्ता सबूत के, बिना जानकारी के। आप बताइए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाता है केंद्र सरकार को कि झारखंड का जो रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ है वो दिया जाए, ठीक है रमाकांत जी जवाब दीजिए। तो आप हमको एक बात बताना, ये तो राज्य का हक बनता है ना, उस पर क्यों डाका डाला जा रहा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को भी नकारना चाहते हैं क्या? अगर हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, विभागीय स्तर से सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है सुन लेते हैं में कितना खर्च है। रमाकांत जी बताएं। नीलम जी को ये पहले हिसाब करना चाहिए कि केंद्र सरकार का जितना रॉयल्टी का अभी तक इनको प्राप्त हुआ है राशि और केंद्रीय योजनाओं का इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर भयादोहन करके या गबन किया है, इन्होंने वित्तीय गबन किया इस सरकार ने और उसी का भुक्तभोगी है ये सरकार। और आज भी इनके एक साफ सुथरे विधायक नहीं है, परिणामतः जमानत पे जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, वही मुख्यमंत्री अभी तक राज्य में है। अरे बना दिए अपने आपकी जो मंशा थी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की कि अपने परिवार को हावी करना था और पत्नी को विधायक बना करके उनको आगे ले आना था, वो काम तो इस सरकार ने कर ली, अब भाई को कर ली। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन दुमका में हुआ, अब देखे 3 व्यक्ति छोड़ करके वहां किसी का कोई चीज दिखाई नहीं दिया, पेपर में फोटो भी छपा। और अतीत में जिन लोगों ने विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो या टेकलाल महतो
या कई शहीद हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन्म देने वाले, झारखंड के आंदोलनकारी रहे, उनका फोटो तक इन्होंने लगने नहीं दिया। इनका एकमात्र मकसद है सोरेन परिवार को आगे बढ़ाना और राज्य को गर्त में ले जाना और केंद्रीय योजनाओं को गर्त में डालना। प्रधानमंत्री आवास योजना को ठंडे बस्ते में उदासीनता रवैया दिखा करके उनको ठंडे बस्ते में डालना, नल जल योजना को ठंडे बस्ते में डालना, सड़क योजना को, प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी उसी प्रकार की स्थिति में डालना। केंद्रीय योजनाओं के साथ में राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और दूसरी बात है कि झारखंड में जो बुनियादी समस्याएं हैं और जिन विषयों की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद करती है, उन सारे विषयों को इन्होंने छुआ तक नहीं है अभी तक, चाहे वो 1932 आधारित खतियान नीति हो, नियोजन नीति हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे यहाँ घपले घोटाले की बात हो। इन विषयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा बात नहीं करती। नीलम जी को पूछिए, जवाब इनको चाहिए। ये बकाया क्या ये झूठ मूठ का बात को रखे रहती है? अरे दम नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, आप क्यों बात को नहीं उठाते? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जाते क्यों नहीं है? वहाँ माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब बैठक होती होगी वहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद की, उस समय कहना चाहिए इनको कि झारखंड के विकास के लिए आपके यहाँ मेरा बकाया है, आप मुझे दीजिए। लेकिन इन्होंने तो उस समय ये बैठक में भी नहीं जाते। ठीक है नीलम जी, क्या दिक्कत जवाब दीजिए। ये हवाबाजी की राजनीति करके झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य को दिग्भ्रमित करना चाहती है, जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है और अपने आप को भी ये दिग्भ्रमित है। मुझे लगता है इन्हें अपना अभी मानसिक संतुलन ठीक करनी चाहिए। उसके बाद झारखंड के बारे में सोचनी चाहिए और राष्ट्र के बारे में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सोच ही नहीं सकती। ये लोग आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं। ये लोग क्या काम करेंगे? अभी तक 5 सालों में 5 काम बता दें इन्होंने। ये मैया सम्मान योजना दरवाजे से लेकर के आए है बिना बजट का। सुनते हैं नीलम जी, जवाब दीजिए जल्दी से। सम्मान योजना बंगाल के लोगों को ये दे रहे हैं, बाहरी लोगों को दे रहे हैं। ठीक है रमाकांत जी, अब सब सवाल खड़े कर रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखिए थोड़ा सा। ठीक है रमाकांत जी, दिमागी हालात उनका खराब है कि मेरा खराब है, उनके व्यवहार से पता चल जा रहा है कि बके जा रहे हैं, लगातार बोले चले जा रहे हैं। अरे सुनने का भी क्षमता रखिए ना, सवाल तो जवाब लेने का भी। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए और डिसिप्लिन मैंने कहा 5 काम। मैं रमाकांत जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप आंदोलन बेचने की बात कहते हैं, जिसने पूरा देश बेच दिया कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ, आप आंदोलन बेचने की बात कहते हैं। और ऐसे आंदोलनकारी नेता ऋषभ गुरु शिबू सोरेन, जिसको पूरा झारखंड को अपना मसीहा मानता है, बार बार आपको मिल रहा है, यहाँ की जनता बार बार आपको जवाब दे रही है, बार बार जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है उनका नेतृत्व कौन संभालेगा, जनता तय करती है उनका नेता कौन होगा। आप कौन होते हैं यहाँ पे आकर के चिल्लाने वाले? जनता क्यों नकार रही है आपको बार बार? हक की बात करो तो आप लोग का पेट में दर्द होता है। झारखंड को हमेशा आप लोगों ने चूसा है, झारखंड को जब से क्यों नहीं दे रही है रॉयल्टी आपकी? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? एक आदत बन चुका है और आज हेमंत सोरेन जी जब आपको झारखंड दोहन से रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग को तिलमिलाहट हो रही है। नीलम जी, होना लाजमी है, लेकिन ये क्यों नहीं दे रहे रॉयल्टी? ये क्यों नहीं दे रहे? ध्यान से, बिल्कुल इनका रॉयल्टी नहीं देने का मतलब इनका मंशा ही है कि झारखंड को लूटना है। जब से झारखंड अलग राज्य बना है 2000 तक, जो 2000 से 2019 तक अधिकांश समय तक इन्होंने शासन सत्ता संभाला झारखंड का। आज झारखंड की स्थिति बद से बदतर बनी हुई अगर हर एक क्षेत्र में, तो उनके जिम्मेदार ये लोग होते हैं। आज हेमंत सोरेन जी हैं कि एक से बढ़कर एक योजना को धरातल पर उतारा है और सारी योजनाओं को हर वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति, हर पिछड़े वर्ग के लोगों को, हर गरीब को उन योजनाओं से लाभ मिल रहा है। तो आज इनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वही लाभ का कारण था कि आज रमाकांत जी देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहा है आप लोगों की मंशा है झारखंड को लूटना है, ऐसा कह रहे हैं। पुनः झारखंड की जनता दे देना चाहिए ना रॉयल्टी, अगर इनका रॉयल्टी बनता है तो देना चाहिए, नहीं लगता है आपको? ये तो सीधे आरोप लगा रहे कि लूटना है आप लोगों को झारखंड को फलता फूलता देख ही नहीं सकते आप लोग, पिछड़ा ही बना के रखना चाहते हैं। झारखंड को हक देना नहीं है ना, क्योंकि झारखंड को हमेशा इन लोगों ने लूटा है। झारखंड के सत्ता पे कायम रहने का इन लोगों का मंशा आज कामयाब नहीं हो पा रहा है, जनता नकार रही है। आज हेमंत सोरेन जी इनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं, झारखंड का हक और अधिकार मांग रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं? झारखंड का जो बकाया 1,36,000 करोड़ है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, बिना साक्ष्य का गया है,
या फिर आप ठीक सुप्रीम कोर्ट को है, चैलेंज जवाब कीजिए। दीजिए रमाकांत जी। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कीजिए कि रॉयल्टी की जो मांग है वो सुनते नीलम जी, ऐसे नहीं अपने अपने बारे में बोलिए ना, जब मैं नहीं ठीक है नीलम जी प्लीज। रमाकांत जी, नीलम जी को चुप कराइए। नीलम जी जो बोल रही हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। भले यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेता है इस सरकार के विषय में, तो ये तो उनकी अवहेलना से बाज नहीं आते। और आज ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये कह रहे हैं कि शिबू सोरेन, अरे शिबू सोरेन जी के पहले भी शिबू सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी क्या? उसमें AK राय साहब और विनोद बिहारी महतो नहीं थे क्या? ये लोगों को आप कहाँ हाशिए पे छोड़ दिया? एक परिवार को लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं आप। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार। अरे झारखंडियों के साथ में, झारखंड नामधारी पार्टियों के साथ में आप यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एग्जाम ये बताइए कि आप उसको निष्पक्ष तरीके से और बिना पारदर्शी तरीके से कराए होंगे। सब इनका अपारदर्शी तरीके से हुआ है। ट्रांसपेरेंट एक भी एग्जाम नहीं है, सब में धांधली हुई है। और आप सड़क पे युवा हैं, उस पर पुलिस पिटाई कर रही है उन्हें, और बिना नियोजन नीति का ये बहाली कर रहे हैं। हाल में इनको लगता है इस सरकार को ही मोतियाबिंद हो गया है सरकार के लोगों को। अभी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियुक्तियां के लिए, प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए, उसमें 99% बाहरी लोगों को उसमें अनुशंसा किया गया है। दिखाई नहीं देते क्या? अखबार में सब डिटेल आ रहा है, लब्ध प्रतिष्ठ अखबार उसको सुर्खिया में लिख रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और दूसरी बात है कि आप जेक का परीक्षा देखिए, 18 तारीख को ही 18 जनवरी को जेक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया, और दो एग्जाम इनका बोर्ड का 8, 9 का कैंसिल करना पड़ा, और अभी तक इनका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुई है। देखिए मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो आदिवासी है उनकी नहीं सुनता है कोई, कि इनका बकाया राशि की बात जो ये बात कह रहे हैं, बार बार ये लोग झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री में क्या दम नहीं हुआ चीज कि राष्ट्रीय विकास परिषद में उस बात को उठाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के बात करें वहां पे कि मेरा पैसा दो है तो। और ये बातें तो सामने आ चुकी हैं। और कब से इनका पैसा बाकी है झारखंड सरकार का? क्या उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय से विवाद है कि नहीं है? और नीलम जी खुद बोल रही है, बोल रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले लिया है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और उसमें जाकर के अपना इनका एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है, इन लोग जो लाखों करोड़ों रुपया पैसा दे करके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट देखिए ये सीधे ये भी कह रहे हैं कि आदिवासियों का अगर कोई सुनता है तो वो हम ही सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि देश में आदिवासियों की आबादी अब घटकर महज 26% रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि असम सहित कई प्रदेशों में आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन अब उन राज्यों में भी उनका वाजिब हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आदिवासियों की कहीं नहीं सुनी जा रही है। अरे भाई, आदिवासी मुख्यमंत्री तो खुद हैं, वो करे ना विकास आदिवासी का। केवल अपना परिवार का विकास क्यों कर रहे हैं? जगह जगह CNT का उल्लंघन करके अपने परिवार के नाम से जमीन के क्यों खरीदे हुए हैं? CNT को लेकर के कड़ा कानून बनाए ना, जो CNT का उल्लंघन किया है, दम है इस सरकार में। ठीक है नीलम जी, देखिए एक बार फिर से आरोप लग रहा है परिवारवाद का ही, कि विकास हो रहा है तो सिर्फ परिवार का हो रहा है। मैं रमाकांत जी का एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये पहले क्या बताएं कि पार्टी का जो स्थापना हुआ, पार्टी का जो गठन हुआ, इसके निर्माता हमारे महानायक विनोद बिहारी महतो भी थे, AK राय भी थे। आपको पता होगा आज भी हमारा बैनर पोस्टर जहां भी बनता है उनके सम्मान में विनोद बिहारी महतो जी के मतलब हर पोस्टर में आप उनका छवि पाएंगे, हर पोस्टर में उनका जगह रहता है, सम्मानीय जगह रहता है, और हर भाषण में उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। विनोद बिहारी महतो जी के बिना हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हमारे संस्थापक के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने वरीय नेताओं का सम्मान कहाँ रखता है? आज वाजपेयी जी की क्या स्थिति हुई, अडवाणी जी की क्या स्थिति हुई, मुरली मनोहर जोशी जी की क्या स्थिति हुई, यशवंत सिंह जी की क्या स्थिति हुई, सिन्हा जी की क्या स्थिति हुई, ये बता सकते हैं? आज तो वहाँ पे सिर्फ वही 2 आदमी ही दिखता है, 2 ही लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, बस 2 ही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो ये हमें ना सिखाए कि
वरीय लोगों को सम्मान कैसे दिया जाता है। जितना चुनाव लड़े, कहीं भी आप वाजपेयी जी का फोटो देखें, किसी भी बैनर में क्या आप आडवाणी जी का फोटो देखें, तो ये हम लोगों को ना सिखाने का प्रयास करें कि वरीय लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। हमारे पार्टी में हर लोगों का सम्मान है। हमारा पार्टी इतना बड़ा दिल रखता है कि गरीब से गरीब लोगों का भी वो जगह है, जो अमीरों का भी वो जगह है, और वरीय लोगों का सम्मान तो हमारी पार्टी लेकर के चलती है। और एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये बता रहे थे कि आदिवासियों का सम्मान और CNT SPT एक्ट, अरे सारे एक्ट के विरोधी तो आप लोग रहे। हेमंत सोरेन जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और सारा हक और अधिकार यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को कैसे दिया जाए, ये करके दिखाएंगे। ज्यादा हम लोग बोलने में विश्वास नहीं करते, हम लोग करने में विश्वास करते हैं। और यहाँ की जनता को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। इसलिए आने वाले समय में आदिवासियों को भी हक मिलेगा, यहाँ के मूलवासियों को भी हक मिलेगा। और जहाँ तक ये युवाओं की रोजगार की बात कहते हैं, इनको झारखंड की अगर युवाओं की चिंता है, ये तो बहुत बड़े राष्ट्रीय पार्टी कहलाते हैं ना, बहुत बड़े विश्व की बड़ी पार्टी। आज देखिए यूपी की क्या स्थिति है। पेपर लीक यूपी नंबर 1 रिकॉर्ड, राजस्थान नंबर 1 रिकॉर्ड। युवा सड़क पर है, युवाओं को दौड़ा के मारा जाता है, और ये झारखंड में यहाँ पे ताकझाट करने आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने अच्छा, बजट में भी बिहार को तो लाभ दिया गया, लेकिन झारखंड के साथ अगर सौतेला व्यवहार किया गया तो इसकी मंशा पीछे क्या बताती है नीलम जी? झारखंड को बजट में मतलब एकदम निचले स्तर पे रखा गया है। साफ स्पष्ट होता है कि झारखंड के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल रवैया सौतेला है, और वो झारखंड का विकास कभी नहीं चाहते हैं। तो जानते हैं कि झारखंड अगर विकसित होगा तो यहाँ उनका दाना पानी बंद हो जाए। ठीक है, झारखंड के लोगों को शोषित करना है, शोषण करना है, झारखंड के लोगों को दबा के रखना है। अगर इनको विकास देंगे, अगर ये समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, तो इनका ताकत बढ़ेगा ना। तो केंद्र सरकार का प्रवेश यहाँ कैसे होगा? ये तो अभी भी लड़ रहे हैं, अगर ताकतवर हो जाएंगे तब कितना लड़ेंगे? तो इसको तो कमजोर बना के रखना है। आदिवासियों को, मूलवासियों को सिर्फ लेबर और मजदूरी के स्तर में ही रखना है। यहाँ के मनरेगा की स्थिति देख लीजिए, यहाँ के लोगों का हर स्टेट में मनरेगा का जो कंडीशन है, अब झारखंड को देख लीजिए। ठीक है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक तरफ से आरोप लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से उस पर पलटवार भी हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।